Welcome to my channel Learn with the Study. This is the part 2 session of ratio and proportion. In this session we are discuss some basic concepts कि रेशियो के कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के मतलब कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होती है, समटाइम्स प्रपोर्शन क्या होते हैं. तो वी आर डिस्कस सम क्वेश्चंस एंड सम कॉन्सेप्ट आल्सो. होमोजेनियस इक्वेशन क्या होते हैं, कैसे उस टाइप के क्वेश्चन को डील करते हैं. तो दिस इज द बेसिक सेक्शन. Part 1, Part 2 already the basic section. After Part 2 we are using the some advanced level question we are providing the next session. So that please watching my video and please if the video is good then the like, share and comments करना ना भूलें. तो देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं. कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं. जैसे देखो कुछ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या कर रहा है कि अगर देखो इस फॉर्म में कभी क्वेश्चन आ जाएगी 2a = 3b तो डायरेक्ट अब देखो एक तो मेथड वन है कि अगर इसको लिखो a डिवाइडेड बाई b तो ये क्या हो गया 3/2. मेथड टू लिखने का तरीका क्या है कि देखो इसको इधर ले आ दो, बस a/b क्या हो जाएगा तुम्हारा 3:2. मतलब क्या देखो सिंपल सा चीज, अगर 5a = 7b हो तो a/b क्या हो जाएगा a/b. सिंपल सा चीज इंटरचेंज कर लो 7:5. इसका क्या बेनिफिट है, कैसे हमें उसको मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, जैसे इस टाइप्स के क्वेश्चन को डील करने के लिए हम सबसे सिंपल तरीका, अगर मान लो कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं 4a = 6b हो तो हम a/b क्या लिख देंगे 6/4. अपोजिट लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे 6:4 यानी ये 2 से और डिवाइड हुआ, 2 से और डिवाइड होगा 3:2. ये तुम्हारा हो गया आंसर. जैसे देखो और क्वेश्चन कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल ले लो 5a = 13b तो a/b क्या हो जाएगा तुम्हारा 13:5. इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो सिंपल कॉन्सेप्ट था. जैसे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर दिया, क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया कि तुम्हारा 2a = 3b = 4c. देखो इस टाइप्स के क्वेश्चन को मैं दो मेथड से डील करूंगा. मेथड फर्स्ट क्या कर रहा है कि देखो तीन क्वांटिटी इस फॉर्म में दी हुई है तो देखो इसको अलग अलग ढंग से यूज करो. देखो इसको इस फॉर्म में यूज करो 2a = 3b = 4c हो तो देखो दो क्वांटिटी को उठा लो, इन दोनों को एक साथ उठा लो तो 2a = 3b हो गया तो a/b क्या हो जाएगा, अभी मैं बताया, इसको इंटरचेंज कर लो यानी क्या हो जाएगा 3:2. यानी सिंपल सा 2a = 3b तो 3:2. ठीक है, मतलब क्या इसको इस साइड ले आओ सिर्फ. ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ये. ठीक हो, अब देखो इन दोनों को कंपेयर कर लो तो क्या हो जाएगा 3b = 4c यानी b/c क्या हो जाएगा तुम्हारा 4:3. ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया 3b = 4c तो 4b/c. अब देखो पिछले दिन हमने बताया था कि अगर a/b दिया हो और b/c दिया हो तो पूछा क्वांटिटी a/b/c तो इस तरह से निकाल लेंगे. देखो 3:2 हो गया, 4 क्या हो गया 3 हो गया. तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए हमने बताया था क्या था कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना हो गया 12:2. इन दोनों का सामने मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया 8:2. फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया 6. अगर रेशियो हमेशा मैंने बताया था कि रेशियो क्या होती है, सिंपल फॉर्म में होती है. सिंपल फॉर्म में मतलब क्या गया, डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड कर लो. तो देखो डिवाइड हो रहा है 2 से तो 6:4:3. ये तो तुम्हारा हो गया मेथड फर्स्ट. अब देखो मेथड 2 की हम बात करते हैं. देखो मेथड 2 क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं. देखो मेथड 2 कर रहा है कि 2a = देखो 3b = 4c दिया है तो देखो मेथड 2 ये कर रहा है कि a/b/c हमें फाइंड करना है. देखो सिंपल सा चीज क्या है कि अगर a फाइंड करना है, देखो a फाइंड करना है तो a वाले क्वांटिटी को कैंसिल कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 12:2. b फाइंड करना हो तो देखो b फाइंड करना हो तो b को कैंसिल कर दो और इन दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 8:2. अब देखो c करना है, c को मल्टीप्लाई करना है तो c को क्या कर दो, देखो c को कैंसिल कर दो और क्या कर दो, जो बच गया उसका मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो यानी कितना हो गया 6. ये देखो कितना आसानी से निकल गया. अब 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करोगे 6:4:3. तो तुम ओरली कर सकते हो. सिंपल सा चीज देखो इसमें क्या है. देखो एक और क्वेश्चन लेके मैं समझा देता हूं. देखो जैसे 3a = 5b = 7c हो. ठीक है, तो अब देखो सिंपल सा चीज a/b/c कहा तो या तो हम मेथड 1 फॉलो करें, दो क्वांटिटी को लेके इस तरह से हम कर लें, या हम देखो इस तरह से अपना ट्रिक्स लगा लें. देखो अगर ए क्वांटिटी पूछ रहा है, ए को कैंसिल कर दो,
खत्म कर दो, बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 35:, बी की क्वांटिटी पूछ रहा है तो बी को कैंसिल कर दो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 21:, सी की मल्टीप्लाई करनी हो, सी की मल्टीप्लाई, सी को कैंसिल कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा हो गया, क्या तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को हम डील करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी फॉर्मेट में, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2a = 3b, तो मैं और 4b = 5c, तो फाइंड द a:c। देखो मैंने इसके लिए भी मैं दो मेथड बताता हूं। मेथड वन 2a = क्या कर रहा है 3b, तो अभी बोल रहा था कि a:b क्या हो जाएगा 3:2, इसको इस साइड ले आ जा दो। ठीक है, अब देखो उसी तरह कर रहा है कि b4b = क्या है 5c, तो b:c क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो b:c हो जाएगा तुम्हारा 5:4। ठीक है, अब देखो हमारा दो क्वांटिटी मिल गया, हमें पूछ क्या रहा है a/c, यानी कि क्या पूछ रहा है a:c। तो इसके लिए मेथड 1 और मेथड 2 में क्या फर्क है, एक तो देखो 3:2 लिखो, 5:4 लिखो, दोनों को उस तरह से इक्वेट कर लो a:b:c के फॉर्म में, तो ये कितना हो गया 15:, इन दोनों का कर लो 10:, इन दोनों का क्रॉस कर लो तो 8। ठीक है, एक तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया तुम्हारा a:b:c क्या हो गया तुम्हारा 15:10:8। तो यहां से तुम्हारा फाइंड चल गया कि a:c क्या है, a:c क्या हो गया तुम्हारा, ये देखो 15:8। बट मेथड टू तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मेथड 2 कि अगर a/c फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है, a/c पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं a/b मिल गया है और b/c मिल गया है, तो देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं a/b दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, a/b मल्टीप्लाई b/c, a/b कितना है 3/2, b/c कितना है b/c, देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो a:c मिल जाएगा, तो b/c कितना है 5:4, तो यानी कितना हो गया 15:8। अब तुमको जिस वे से तुम कितना फास्ट कौन से मेथड से कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैं मेथड 1 और मेथड 2 दोनों अलग अलग क्वेश्चन से अप्लाई करूंगा, कौन से क्वेश्चन पे कौन सा सूटेबल होगा उसकी अकॉर्डिंग मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो एक और शॉर्टकट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, अगर देखो क्वेश्चन कह दिया कि अगर x/3 = y/4 = z/5 दिया और क्वेश्चन कह दिया कि फाइंड द रेशियो ऑफ x:y:z, तो तुमको इस कोई आंख मूंद के इसमें इस क्वेश्चन को विदाउट आंख मूंदे बोल सकते हो कि x:y:z क्या हो जाता है, वहीं जो उसके नीचे वाला टर्म होता है वहीं उसका रेशियो हो जाता है 3:4:5। बट ये याद रखना चाहिए कि ऊपर कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई ना हो, हमेशा क्या हो उसका कोफिशिएंट 1 हो। ठीक है, अब जैसे देखो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन होटल मैनेजमेंट में पूछा हुआ है, होटल मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आते नहीं है। इस क्वेश्चन को हम जब एडवांस क्वेश्चन यूज करेंगे, एडवांस क्वेश्शन देखेंगे एसएससी सीजीएल और बैंकिंग पीओ को, तो उसमें इसका यूज आएगा, इसीलिए मैं इस तरह से क्वेश्चन को डील कर रहा हूं। जैसे देखो क्वेश्चन आया हुआ था a/7 = b/9 = c/11 और पूछा था कि a:b:c क्या होगा, तो देखते ही पता चल रहा है a:b:c क्या हो जाएगा तुम्हारा 7:9:11। तो इस तरह से क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को इस तरह से डील करते हैं कि क्वेश्चन को सबसे सिंपल फॉर्म में बना देते हैं। हम जैसे देखो क्वेश्चन, हमें एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन ये भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है कि 4/3.5 = 2/5 हो, तो उसको इस रेशियो में ये चार ऑप्शन दिए हो कि इस सेम कौन सा रेशियो। देखो सिंपल सा चीज लॉजिक है, हमें कभी भी कोई भी चीज डिवाइड करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसकी रेशियो क्या करनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए। जैसे इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2/3.5 = 2/5। देखो जो पावर होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 2/3.5 = 2/5। तो देखो ये तुम्हारा सिंपल सा चीज 3.5 × 2 करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 7.0, यानी कि क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखो 2 क्या हो गया है 7 = 2 क्या है ये 5। ठीक है, अब देखो 2/7 / 2/5, देखो सम 2 क्या हो जाएगा 7 - 5, यानी 2 क्या हो गया 2, यानी क्या हो जाएगा 4:1। 4 और कुछ नहीं है, 4 है तो 4 को 4/1 लिख सकते हो, तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब जैसे इसमें देखो एक मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्यों मैं इसको माइनस कर दिया, देखो सिंपल सा चीज, अगर a पे पावर x और
a पे पावर y यानी बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो a पे पावर x माइनस y, ये जो होता है उसका पावर माइनस हो जाता है। अगर a पे पावर x इंटू a पे पावर y बेस सेम हो और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो तो ये ऐड हो जाता है x प्लस y। तो ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी चीज करते हो तो उसके मीनिंग को समझो कि क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट जान रहे हैं। कॉन्सेप्ट जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या है, कौन से क्वेश्चन को होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। जैसे देखो मैं दो क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा मैंने ले लिया कोई भी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर वाई प्लस 4y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर एक्स। देखो ये क्वेश्चन, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल टू। देखो होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होता है कि ईच टर्म का जो भी सम का पावर हो वो सेम होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, पावर ईच और एवरी टर्म का सेम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे देखो यहाँ पे x पे पावर क्या है 2, यहाँ पे दोनों का पावर का सम क्या है, देखो यहाँ पे भी 1 और 1 मिलके क्या हो गया तुम्हारा 2, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 और 1 मिलके क्या हो गया 2। ईच और एवरी पावर क्या है सेम, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट वाला टर्म क्या होता है, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड क्या होमोजीनियस इक्वेशन है और नहीं, देखो पहचानने के लिए देखो यहाँ पे पावर तो 3 है, यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, लेकिन क्या यहाँ पे 1 1 और 1 x का और 1 यहाँ पे 2 हो गया। क्या ईच एंड एवरी यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है पावर x और y का, यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ भी 3 है, बट ईच एंड एवरी केस में 3 है नहीं, तो ये क्या है नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस ये कहलाएगा क्या, नॉन होमोजीनियस, और ये कहलाएगा होमोजीनियस। तो मैं ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का मतलब क्यों है इसको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊं, क्योंकि अगर होमोजीनियस क्वेश्चन आ जाए, होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम x की और y की वैल्यू डायरेक्ट हम रख देते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन देखो कर रहा है कि x इज टू y इज इक्वल टू 5 इज टू 2 गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8x इज इक्वल टू 8x प्लस 9y इज इक्वल डिवाइडेड बाई 8x प्लस 2y की वैल्यू क्या होगी। तो देखो x की डायरेक्ट हम वैल्यू ले लेते हैं, x की 5 और y की 2। क्यों, क्योंकि ये पता चल रहा है कि पावर सभी के क्या है 1, कॉमन यानी सेम है, पावर क्या है सेम, पावर सेम 3 4 कुछ भी हो, लेकिन ईच एंड एवरी पावर क्या है सेम। तो इस ये क्या है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, अब क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा कि होमोजीनियस इक्वेशन है, तुमको डायरेक्ट पता देख के ही क्वेश्चन पता चलना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन है। तो x और y की वैल्यू डाल दो डायरेक्ट, 8 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2, ये कितना होगा तुम्हारा 40 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 2 यानी कि 58 डिवाइडेड बाई कितना हो गया तुम्हारा, ये 4 होगा, ठीक है 44, 2 से कैंसिल कर दो 19 और ये कितना हो गया 22, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो क्या अगर ये नॉन होमोजीनियस हो जाता, नॉन होमोजीनियस होता तो हम डायरेक्ट ये x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 नहीं ले सकते और डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। यही मेरा कॉन्सेप्ट था कि होमोजीनियस इक्वेशन हो तो ही हम डायरेक्ट x और y की वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो जैसे फॉर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में भी पता चल रहा है कि पावर ईच एंड एवरी की पावर क्या है सेम है, तो ये क्या है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन है तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू डायरेक्ट 1 रखो, ये जो हो जाती है वो x की वैल्यू और y की वैल्यू हो जाती है। तो x की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस क्या 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, ये तुम्हारा क्या हो गया 3/5। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। डायरेक्ट देख के ही नो रिक्वायरमेंट कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो, मैं बताऊंगा कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो क्या होता है, बट मतलब इस टाइप को क्वेश्चन को देख के ही बिना ओरली आप बोल सकते हो कि ये टाइप्स को क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 2a इज इक्वल टू 3b हो तो a इज टू b क्या होता है 3 इज टू 2। तो इसी कॉन्सेप्ट पे देखो 15% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ y, तो x इज टू y क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ले जाओ क्या हो जाएगा 20 इज टू 15, क्योंकि परसेंटेज रेशियो में है तो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो क्या ये डिवाइड है 5 से जा रहा है तो सिंपल फॉर्म में कर लो, तो 5 इज टू 4 5 इज टू, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा x इज टू y आ गया, ठीक है। तो इतने इजी क्वेश्चन है। अब देखो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि रेशियो तो हमने पता चल गया कि रेशियो क्या होती है, a इज टू बी फॉर्म में होती है या a बाई बी में फॉर्म में होती है। अब इसमें 3-4 टर्म है, ऐसे ये एग्जाम में आते नहीं, लेकिन अगर हो सकता है आपको जरूरी है हर ईच एंड एवरी चीज
ईच एंड एवरी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे एनी एग्जाम हो। तो देखो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है, अगर x और y दो क्वांटिटी दिए हुए हैं तो उसका डुप्लीकेट रेशियो करना हो तो x स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर। जैसे x इज टू वाई कोई रेशियो दी हुई तो उसकी डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी, रूट एक्स इज टू रूट वाई। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगी, एक्स क्यू इज टू वाई क्यू। और सब डुप्लीकेट, जब भी सब डुप्लीकेट रेशियो आएगी तो क्यूब रूट ऑफ एक्स इज टू क्यूब रूट ऑफ वाई, ठीक है। और इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या, अगर x इज टू वाई है तो y इज टू एक्स हो जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अगर एग्जाम्पल देखो इस केस में अगर x इज टू वाई दे दिया हो तुम्हारा 2 इज टू, देखो 2 इज टू 3, तो अगर पूछ दिया डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इज टू 9, ठीक है। इस केस में डुप्लीकेट रेशियो ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दे दिया कि x इज टू, देखो x इज टू वाई गिवन हो तुम्हारा, देखो x इज टू वाई गिवन हो तुम्हारा 4 इज टू 9, ठीक है। अगर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ दिया तो तुम क्या लिख दोगे, रूट एक्स इज टू रूट वाई, यानी क्या लिख दोगे 2 इज टू 3, क्योंकि इसका रूट ले लोगे, इसका रूट ले लोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर मान लो तुम्हारा x इज टू वाई, अगर x इज टू वाई तुम्हारा दे दिया 1 इज टू 3, तो इसका क्या हो जाएगा 1, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या कर दोगे, इसका क्यूब कर दो, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब कितना हो गया 27। अब जैसे देखो ये इस केस में अगर x इज टू वाई दे दिया हो 1 इज टू 125 और पूछ दिया कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो क्यूब रूट यानी कि 1 इज टू क्यूब रूट ऑफ 1 इज टू क्यूब रूट ऑफ 125, तो क्यूब रूट ऑफ इसका तो 1 का तो क्या होगा तुम्हारा 1 होगा, और 5 का 125 का क्यूब रूट क्या होगा 5। अब क्यों होगा, अब देखो मैं बता रहा हूँ, 3 का 125 इसको लिख सकते हो 5 का क्यूब, और इस पे पावर क्या है 1/3, पावर मल्टीप्लाई में हो जाता है, इसलिए ये क्या हो गया 5, ठीक है। अब जैसे देखो अगर x इज टू वाई अगर 2 इज टू 3 दे दिया हो और कहा कि उसका इनवर्स रेशियो लिखो तो क्या हो जाएगा 3 इज टू 2। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो और इनवर्स रेशियो। नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं कि देखो कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या है, देखो मैं बता रहा हूं, इफ 2 और मोर रेशियो आर गिवन, जैसे देखो a इज टू बी गिवन हो, ठीक है, c इज टू डी गिवन हो और e इज टू f गिवन हो, तो इसका कंपाउंड रेशियो कहा कि कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करो। कंपाउंड रेशियो क्या होगा, कंपाउंड रेशियो तो जो न्यूमरेटर हैं, देखो a बाई बी गिवन है, ठीक है, c बाई डी गिवन है और e बाई f गिवन है। कहा कंपाउंड रेशियो कहा तो ऊपर वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू सी इंटू ई डिवाइडेड बाय नीचे वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा b इंटू डी इंटू एफ। जैसे देखो इस पे हम क्वेश्चन एक जैसे देखो क्वेश्चन ये दे दिया, देखो क्वेश्चन हम अपने से ही सेलेक्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन ये कर लेते हैं, देखो 2 इज टू 5 गिवन हो एक रेशियो, दूसरी रेशियो गिवन है 6 इज टू 7, तीसरी रेशियो गिवन हो 9 इज टू 13, तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। कंपाउंड रेशियो पूछता है अगर कोई क्वेश्चन में, तो कंपाउंड रेशियो देखो 2/5 गिवन है, ठीक है, 6/7 गिवन है, 9/3 गिवन है। अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 6 इंटू कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 3। तो देखो तुम्हारा ऊपर कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 9 108, ठीक है, 5 7 इंटू 3 21, 21 इंटू कितना हो जाएगा 21 इंटू, देखो 7 इंटू 3 कितना हो गया तुम्हारा 20, देखो 7 इंटू 13 है ना, ये देखो ये 13 है, ये तुम्हारा 13 है, तो देखो 13 इंटू 5 65 इंटू 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा 455। तो ये तुम्हारा है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखो हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ओवरव्यू में बता रहा हूँ। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि प्रपोर्शन क्या होती है, प्रपोर्शन क्या होती है। दूसरी चीज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का मतलब क्या होता है, और एंड डिवाइडेंडो का मतलब क्या होता है, उस पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और पार्ट 3 के बाद, पार्ट 3 तो ऑलरेडी पार्ट 3 में हम कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 से हमारा एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाएगी, कैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उसको डील करते हैं, और रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन से हम कैसे हम प्रॉब्लम ऑन एज के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, और प्रॉब्लम ऑन नंबर के भी क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करेंगे, और इसका यूज हम कैसे एलिगेशन एंड मिक्सचर में भी करेंगे, एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर में करेंगे। तो दिस
पार्ट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर इट। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो, एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करना आप मेरे चैनल को ना भी भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।